हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है। जब लास्ट नाइट यूसु अपने घर पे पहुंची थी तब उसकी बहन वहां पे काफी रो रही थी, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसकी बहन का ब्रेकअप हो गया था वो लड़का शादी कर रहा था। इसलिए उसकी बहन काफी जोर जोर से रो रही थी और वहीं पे उसका फ्रेंड उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तब यूसु को यह सुनकर काफी बुरा तो लगता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करती। इसलिए उसकी बहन उल्टे यूसु से ही झगड़ा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद यूसु को एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो जंक्शन से प्यार करने लगी है और वह यह सोचे काफी खुश भी होती है। अब कहानी पर सेंट में आती है, जहाँ पे यूसु इस सभी बातों के बारे में सोच रही थी और वह जंक्शन के घर की डोरबेल भी बजाती है, लेकिन वह कुछ सोच के वहाँ से जाने लगती है। तभी जंक्शन की मॉम उसे जाती हुई देख लेती है और वो समझ जाती है कि वह जंक्शन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसे रोकती है। जिसके बाद वह उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वहाँ पे वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, जहाँ पे वह यूसु से उसकी उम्र पूछती है। तब यूसु उसे अपनी उम्र 29 साल बताती है। जंक्शन की मॉम उसे यह सुनकर काफी हैरान होती है। जंक्शन अभी सिर्फ 23 साल का है और यूसु 29 साल की है, लेकिन वह कोई रिएक्ट नहीं करती और वह उसे कहती है कि वह बहुत जल्द उसे एक नए रूप में मिलेंगी। और इतना कहने के बाद फिर दोनों वापस अपने अपने घर की ओर चली जाती हैं। वहीं पे यूसु जब कॉल नहीं उठाती है, इसलिए जंक्शन अपने काम पे चला जाता है। अब रात को जब यूसु अपने घर पे जाती है तो मिस्टर किम उसे कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि यूसु की नौकरी चली गई है। अगर उसे न्यू नौकरी चाहिए तो वह कल सुबह आके उसे कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन यूसु मना कर देती है। वहीं पे जंक्शन जब अपने किचन रूम में डिश बना रहा था तभी उसकी झड़प उसके सीनियर से हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों में काफी जोर से जब झड़प होती है, इसलिए सीनियर शेफ उनके झगड़ा को रोकते हैं और वह जंक्शन को समझाते हैं कि उन्हें पता था कि एक न एक दिन उन दोनों की झड़प काफी बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही जंक्शन को समझाया था। लेकिन जंक्शन उनसे कहता है कि वह किसी बात की परवाह ना करे। जंक्शन यहाँ पे पूरी तरह से सही से काम करेगा और वह किसी और आदमी से अगली बार से झड़प नहीं करेगा और वह उन्हें विश्वास दिला के अंदर चला जाता है। वहीं पे यूसु काफी उदास थी, इसलिए वो पार्क में चली जाती है और वो वहाँ पर खुश होकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही थी। तभी नीचे उसकी मॉम पूछती है कि वो पार्क में क्या कर रही है। तब यूसु उन्हें झूठ बोलती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो पार्क में चली आई। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि अगर वो इतना ही खुश है तो उसकी मॉम उसे हक करना चाहती है। जिसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को काफी देर तक हक करते हैं और साथ में दोनों पार्क में बैठे काफी समय तक बातें करते हैं। वहीं पे जंक्शन की मॉम जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वो वहां पर डिश मंगवा के खाने लगती है। अब जब जंक्शन उन्हें देखता है तो वो उनके पास आके पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब जंक्शन की मॉम उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अगली बार से उससे झगड़ा नहीं करेगी, लेकिन जंक्शन कुछ भी नहीं बोलता और वो वापस काम करने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन मिस्टर किम उन दोनों की बातें सुन लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कि वह जंक्शन की मॉम है। अब जब जंक्शन की मॉम पैसे पे करने की जगह पर मैनेजर को कहती है कि उसका बेटा यहाँ पे काम करता है, इसलिए वो उसके सैलरी से पैसे काट सकते हैं, लेकिन मैनेजर उसे मना करता है और कहता है कि रेस्टोरेंट में कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन पीछे से मिस्टर किम इशारे करते हुए कहते हैं कि उसकी जगह पे वे उसके पैसे पे कर देंगे। अब यूसु की मॉम के चले जाने के बाद वो उसके पैसे को पे करते हैं और वह जंक्शन से मिलने के लिए किचन के अंदर जाती है, जहाँ पे वो जंक्शन से फिर से रेस्टोरेंट खोलने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जंक्शन हमेशा की तरह मना कर देता है। तब मिस्टर किम कहते हैं कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब जंक्शन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो कोशिश करते रहे, जंक्शन हाथ नहीं मानेगा। तब मिस्टर किम उसे मुस्कुराते हुए बाय करके चले जाते हैं। वहीं पे यूसु जब अपने घर पे बैठी होती है तो वो अपना मोबाइल चेक करती है और उसे वहाँ पर एक अननोन नंबर मिलता है। तब उसे याद आता है कि लास्ट डे जंक्शन ने उसे इस नंबर से कॉल किया था। अब जब वह उस कॉल को दोबारा ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि वह एक पे फोन का नंबर है और वो काफी परेशान भी होती है क्योंकि वो उसे जंक्शन के सेल फोन की नंबर समझ रही थी। लेकिन तभी जंक्शन अपने ओरिजिनल सेल फोन से उसे कॉल करता है। तब यूसु यह देख के हैरान होती है और वह उसे पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया। तब जंक्शन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ यूसु को हाई कहना चाहता था, इसलिए कॉल किया। अब यूसु उसे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसके नंबर को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर लेती है। जिसके बाद यूसु मिस्टर किम को मना करने के बाद भी उनसे ही मिलने के लिए वो चली जाती है और वह उनसे कहती है कि वह उनके यहाँ पे नौकरी करना चाहती है, लेकिन मिस्टर किम की कुछ अलग ही शर्त थी, इसलिए वो उससे फिर से मना कर देती है। वहीं पे जंक्शन जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो अपने मॉम से फिर से अच्छी तरह से बातें करने लगता है।
लेकिन उसकी मॉम फिर से कहती है कि वह अगली बार से उनके ऊपर गुस्सा ना हो। तब जंक्शन भी उसे कहता है कि वो भी अकेले रहना चाहता है, इसलिए उसकी मॉम उसे परेशान ना करे। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि वो ह्यूंसू के बारे में सब कुछ जान गई है, कि उसका अफेयर जंक्शन के साथ चल रहा है। अब जंक्शन गुस्सा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि वह ह्यूंसू के बारे में बातें ना करे और उससे दूर ही रहे। जिसके बाद जंक्शन गुस्सा होकर वहाँ से बालकनी में चला जाता है। दूसरी तरफ ह्यूंसू अपनी बदकिस्मती के कारण जिया के साथ पार्टी करती है और उसे बताती है कि उसकी किस्मत इन दोनों काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो अपने गम को भुलाने के लिए उसके साथ पार्टी कर रही है। अब जिया उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान होती है कि वो इतना परेशान होने के बाद भी पार्टी करती है। तब ह्यूंसू उसे जंक्शन के बारे में बताती है कि वह इन दोनों जंक्शन के साथ डेटिंग कर रही है। जिया यह सुनकर काफी हैरान होती है और वो उसे बताती है कि वह जंक्शन से थोड़ा दूर ही रहे, कि उसने सुना है कि जंक्शन एक प्ले बॉय था जो कि फ्रांस में पढ़ाई करता था, इसलिए वो उसे थोड़ा सा दूर ही रहे तो अच्छा होगा। लेकिन ह्यूंसू को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तब जिया कहती है कि अगर उसके पास जंक्शन का नंबर है तो वो उसे फॉरवर्ड करे, क्योंकि उसे उसकी नंबर की जरूरत है। और फिर ह्यूंसू ऐसा करती भी है। अब नेक्स्ट डे जंक्शन जब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था तभी उसकी नजर ह्यूंसू पे पड़ती है और वह ह्यूंसू से पूछता भी है कि वह कहाँ पे जा रही है। तब ह्यूंसू उसे बताती है कि उसकी नौकरी छूट गई है, लेकिन वो काफी खुश है क्योंकि वह अब आगे पढ़ाई करेगी, इसलिए वह लाइब्रेरी जा रही है। जिसके बाद ह्यूंसू उसे अपने साइकिल पे बैठाता है और उसे लाइब्रेरी तक छोड़ने जाता है, जहाँ पे ये दोनों लवली कपल्स काफी खुश दिखाई देती हैं। अब जंक्शन ह्यूंसू को लाइब्रेरी में ड्रॉप कर देता है और वो कहता है कि वो छुट्टी के वक्त उसे मिलने के लिए आएगा और उसे बाय कह के चला जाता है। अब ह्यूंसू लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ पे वो कुछ घंटों तक पढ़ाई करती है। जिसके बाद वो जंक्शन के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचती है। तब जंक्शन उसे उसका फेवरेट डिश पूछता है, लेकिन ह्यूंसू कहती है कि उसे सभी डिश पसंद है। अब इसके बाद जंक्शन उसके साथ रोज डिनर करने लगता है और उसे हमेशा अलग अलग प्रकार की ही डिश खिलाता है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब ह्यूंसू अपने घर पे पढ़ाई कर रही थी तभी उसकी बॉस फिर से उसे कॉल करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह कल से वापस नौकरी पे चली आए। दरअसल ह्यूंसू अपने ऑफिस में काफी अच्छी तरह से मेहनत करती थी और उसकी मेहनत के कारण ही उनका टीम काफी आगे प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन ह्यूंसू की नौकरी छोड़ देने के बाद उसकी टीम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी बॉस उसे कॉल करके वापस बुला रही है। अब ह्यूंसू भी बहुत खुश होती है और वो नेक्स्ट डे से ही जाकर वापस अपने स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब करने लगती है। लेकिन उसकी बॉस वहाँ पे थोड़ी सी भी नहीं बदली थी, वो तो सिर्फ ह्यूंसू से अपना काम निकलवाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे वहाँ पे बुलाया था और ह्यूंसू यह सब कुछ समझ गई थी। वहीं पे हम लोग जंक्शन के मॉम को देखते हैं जो कि जंक्शन के डैड से मिलने के लिए पहुंची हुई है। अब यहाँ पे हम दोनों को पता चलता है कि जंक्शन के डैड की पहले ही शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने जंक्शन की मॉम के साथ शादी किया था और जंक्शन उनका नाजायज औलाद है। इसलिए जंक्शन की मॉम इस बात को राज बनाए रखने के लिए उनसे काफी मोटी रकम पे करती थी और इससे जंक्शन के डैड काफी परेशान थे। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं जो कि जिया के साथ बातें करते हुए जब जा रहा था तभी अचानक से जिया एक आदमी से टकरा जाती है, जिसपे वो आदमी गुस्सा हो जाता है। तब जंक्शन उसे समझाता है कि जिया काफी खुश थी इसलिए वो गलती से उसे टकरा गई थी और वो उसके बदले उस आदमी से माफी मांगता है। तब जिया उसे समझाती है कि वो उसे माफी मांगने की क्या जरूरत थी। तब जंक्शन जिया से कहता है कि उसने गलती की थी और शायद उसे ही माफी मांगनी चाहिए थी और अपनी गलती इंसान को नहीं छुपाना चाहिए। जिसके बाद वो उसे एक टैक्सी में बैठा है घर पे भेज देता है। अब जब जंक्शन अपने घर की ओर जाने लगता है तो उसके डैड उससे मिलने आते हैं। जंक्शन उन्हें देख के काफी हैरान होता है, लेकिन उसके डैड उसके पास आके कहते हैं कि उसकी मॉम उनके पास आई थी और वो काफी मोटी रकम फिर से मांग रही है और वो जंक्शन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी मॉम को कोरिया से लेकर फ्रांस चला जाए और उनकी फैमिली को वहाँ सही से जीने दे। अब जंक्शन भी उनकी यह बात सुनकर काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कोरिया छोड़ के कहीं जाए। वहीं पे हम लोग ह्यूंसू को देखते हैं जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो उसकी रूम मालकिन से उसे पता चलता है उसकी बहन ने उनसे कहा है कि वे दोनों मिले घर अब छोड़ने वाले हैं, इसलिए वह एक नए किराएदार को ढूंढ ले
अब यूनसू यह सुनने काफी गुस्सा होती है और इसके बारे में वो अपनी बहन से भी जाके पूछती है। तब उसकी बहन उसे सब कुछ बताती है कि उसने फैसला किया है कि वह अब अपनी बहन के साथ नहीं रहेगी, इसलिए उसने पहले ही अपने लिए एक रूम को ढूंढ के रखा है और इसलिए यूनसू भी ऐसा ही करे। अब यूनसू यह सुनने काफी उदास होती है और वो वहाँ पे जाके रोने लगती है क्योंकि उसकी नौकरी भी जा चुकी है और उसके पास अब कोई पैसे भी नहीं है और वो अपनी बहन को कुछ बोल भी नहीं सकती। लेकिन तभी उसे जंक्शन कॉल करता है, जिसके बाद वो अपने आंसू को छुपाती हुई उससे बातें करती है। तब जंक्शन उसे मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद यूनसू राजी हो जाती है और उससे मिलने के लिए भी चली जाती है। अब सीन अचानक से शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे जंक्शन जब वापस रेस्टोरेंट पहुँचता है तो सीनियर शेफ उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और वह जंक्शन से कहते हैं कि उनके हिसाब में काफी गड़बड़ी हुई है। तब जंक्शन भी यह देख के काफी हैरान होता है कि उसने रेस्टोरेंट में अनाज का एक एक सामान मंगाया था, लेकिन वहाँ पे दो दो लिखे थे और एक एक सामान गायब थे। अब सीनियर शेफ उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि जंक्शन ने जरूर कोई चोरी की है। जंक्शन यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वह यहाँ पर सिर्फ सीनियर शेफ के भरोसे पर ही काम करता था, लेकिन अब वो भरोसा टूट चुका था। इसलिए जंक्शन कहता है कि अगर उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो वो आज ही नौकरी छोड़ देगा। अब सीनियर शेफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो गुस्सा थे इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन जंक्शन के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच चुकी थी, इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है। अब जंक्शन जब वहाँ से बाहर निकलता है तो मिस्टर किम वहीं पे खड़े थे, जिसके बाद जंक्शन उन्हें बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दिया है। तब मिस्टर किम उदास तो नहीं होते हैं, लेकिन उसे अपने घर पे लेके जाते हैं, जहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि वह किस प्रकार से फ्रेंच खाना को टेस्टी बनाता है और वो ऐसा ही डिश बनाकर घर पे ही उसे खिलाए। तब जंक्शन वैसा ही डिश बनाता है और वो मिस्टर किम को वह डिश देता भी है। तब मिस्टर किम को वह डिश काफी अच्छी भी लगती है। अब थोड़ी देर के बाद यूनसू मिस्टर किम को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है, जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे पहुंचती है, जहाँ पर वो मिस्टर किम को बताती है कि उसने नौकरी फिर से छोड़ दी है और वो चाहती है कि वो मिस्टर किम के साथ काम करे। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि अगर वो उनके साथ काम करना चाहती है तो उनके सभी शर्त को मानना पड़ेगा, चाहे मिस्टर किम उसके ऊपर कितना भी चिल्लाए कितना भी डांटे, उसे रेगुलर काम करते ही रहना होगा। अब यूनसू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसकी बॉस हमेशा उससे सिर्फ काम निकलवाती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने टीममेट्स के साथ बातें कर रहा था और बताता है कि वह कोरिया छोड़ के जाने वाला है। तब उसका टीममेट्स उससे पूछता है कि क्या उसने इसके बारे में यूनसू से बात की है, लेकिन जंक्शन उसे कहता है कि अगर वो उससे बातें भी करेगा तब पर भी यूनसू उसका इंतजार नहीं करेगी और वो नहीं चाहता कि कोई लड़की उसका इंतजार करे। लेकिन उसके टीममेट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि यूनसू हमेशा उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जंक्शन नहीं मानता और वो अपने मॉम के साथ एयरपोर्ट पे चला जाता है। वहीं पे हम लोग यूनसू को देखते हैं जब वह मिस्टर किम के साथ डिनर कर रही थी क्योंकि वह कल से काम शुरू करने वाली थी। तभी उसे जंक्शन कॉल करता है, लेकिन वह जंक्शन का कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वह अभी अभी मिस्टर किम के साथ काम की बातें करने आई थी और वह उनके साथ फर्स्ट टाइम डिनर कर रही थी, इसलिए वह कॉल नहीं उठाती। वहीं पे जंक्शन उसे बार बार कॉल करता है और वो एयरपोर्ट पे था क्योंकि वह लास्ट टाइम कोरिया से जा रहा था, इसलिए वो उसे लास्ट टाइम कॉल कर रहा था, लेकिन यूनसू उसे कॉल नहीं उठाती और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इसके आगे कहानी क्या बढ़ेगी और जब जंक्शन वापस फ्रांस चला जाएगा तो यूनसू का क्या होगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए थैंक्स, और जिन लोगों ने नहीं किया है वे लोग आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।